वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब धर्म क्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा काम करो, अच्छा काम करो और अच्छाई की प्रशंसा करो, यही धर्म है। तब लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब तब राजनीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि बुरा काम मत करो, बुरा काम मत करो और बुराई का विरोध करो, यही राजनीति है। मित्रों, महाराणा प्रताप अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे, लेकिन त्रासदी ये है कि महाराणा प्रताप के ही कुछ लोग उनका टांग खींचने का भी काम किए। लेकिन हम लोगों को इससे निराश नहीं होना है, हम लोगों को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। कहा गया है कि खम ठोक खेलता है जब नर, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मित्रों, आज हम जो इकट्ठा हैं, हमारी भीड़ नहीं है, लेकिन हमारी एक सेना है। भीड़ लड़ाई नहीं लड़ती है, लड़ाई सेना लड़ती है। तो हम सैनिक हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप विचार मंच के लोग हैं। भविष्य में हम लोग फिर बैठेंगे, बैठ करके, क्योंकि हमारे पूर्वज अन्याय के लिए और पूरे देश के लिए लड़ते रहे हैं। हम लोग भी एक आवाज उठाएंगे कि रोजगार अधिकार हमारा संविधान में जोड़ो धारा, यानी रोजगार को संविधान की धारा में जोड़ने का काम करो। इस सवाल को भी हम आगे उठाएंगे ताकि जो भी हिंदुस्तान के नौजवान हों, जो भी हमारे बच्चे हों, सबको रोजगार मिले। हम एक के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति हमारे आन बान शान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस सभा के अध्यक्ष जी, उपस्थित हमारे सामने हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे भाई अभिभावक, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। एक चित्र हमारे जीवन में आता है। 5 फीट 10 इंच का लंबा कद, 110 किलो का वजन, जिनके शरीर पर 35 किलो का लगभग औजार सुसज्जित है। करे मुख वाले जब भाला लेकर के कहीं उनका चित्र देखने को मिलता है, तो जो भी नौजवान होगा, जो भी क्षत्रिय गांव से जिसमें होगा, एक तरह से पुरुषार्थ जग उठता है। इस महान चित्र को ही देखकर, इनके महान चित्र को ही देख करके एक जागृति शरीर में उत्पन्न हो जाती है। मैं बता दूं कि 2 तलवार रखते थे। एक तलवार का वजन 1.799 लगभग 2 किलो का होता था इनका। आप कहेंगे कि 2 तलवार क्यों रखते थे, तो ये वसूलों पर चलने वाले वीर थे।
ये महाभारत काल के वीर नहीं थे कि नियम कुछ बनता था और घेर करके 5 महारथी 10 महारथी अभिमन्यु का वध कर देते थे। वैसे महान, वैसे ये वीर नहीं थे। वे 2 तलवार रखते थे कि अगर हमारे सामने से लड़ने वाले योद्धा निहत्था हो जाता है तो मैं एक तलवार उसे दूंगा, उसके बाद मैं लड़ाई करूंगा, इसलिए 2 तलवार रखते थे। मैं बताऊं, इनका जन्म जैसे 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान जो मेवाड़ इलाका है, सिसोदिया वंश में इनका जन्म हुआ था, जो सूर्य वंश के ही हुआ करते हैं। और इनका निधन 1597 ईस्वी में आज ही 19 जनवरी को हुआ था। अपने जीवन काल में कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय का अकबर महान, जिसका नाम था अकबर महान, जिनके पास अथाह सेना था, लगभग 85,000 सैनिकों के सामने का 10-15 हजार सैनिक थे। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। उस युद्ध में डटकर मुकाबला किए और मुकाबला में वो घायल हो गए संघर्ष करते करते। अकबर से 30 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा इनके साथ और अधीनता नहीं स्वीकार किए। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में वे घायल हो गए। जिस तरह से महाभारत युद्ध में सारथी श्री कृष्ण थे और अर्जुन थे, उसी तरह से समझिए कि उनका एक सारथी था जिसका नाम था चेतक घोड़ा। चेतक घोड़ा इनको घायल अवस्था में लेकर के आगे नाला था 26 फुट लंबा नाला। उस 26 फुट लंबे नाला को पार कर दिया एक ही छलांग में और इनको लेकर के वहां से युद्ध से निकल गया। और अंत में जैसा कि सब लोग जानते हैं, वे जंगलों में रह करके फल मूल कंद घास की रोटी, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, खा करके अपना जीवन बसर करते रह गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए। की पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में हमारे देश के बच्चे बच्चे जानते हैं। जिस समय महाराणा प्रताप ने शासन ग्रहण किया, उस समय अपने देश में अकबर जैसे महान शासक का शासन था। अकबर यह चाहता था कि कल बल छल तीनों माध्यम से, अर्थात कुछ हमारे राजपूत शासकों को मिला करके भी महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा। एक बार नहीं 4-4 बार भेजा कि आप हमारी केवल अधीनता स्वीकार कर लें, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक तरफ उसकी लाखों की सेना थी और एक तरफ महाराणा प्रताप के पास बहुत ही कम सैनिक थे, यानी 20,000 थे और इधर 1 लाख थे। 5 गुना ज्यादा सैनिक के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। 30 वर्षों तक वे आजीवन संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि वे जंगल में गए, अरावली पर्वत पर अपना डेरा डाला, कंदमूल फल खा करके जीवित हुए। लेकिन अपने जिंदगी भर कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किए। हमारा इतिहास इतना गौरवमयी है, हम क्षत्रिय लोगों की रक्षा करते रहे हैं। 84 लाख जोनी धरती पर है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो सामाजिक प्राणी है। उसका पठन पाठशाला, संस्कारशाला परिवार होता है और उस परिवार से हम आते हैं
जिसमें श्री राम महाप्रभु जैसे लोग अवतार लिए, जिसमें बाबू कुंवर सिंह जैसे लोग आए, जिसमें हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे लोग आए। बहुत सारी विभूतियां आई, बहुत सारा इतिहास गवाह है कि जब जब कभी अन्याय से लड़ना हुआ, जब जब संविधान की रक्षा करने की बात आई, जब जब पराधीनता का विरोध करने का बात आया, तो इन लोगों ने आदर्श काम किया। और आज उसी का स्वरूप है, उसी का देन है कि हम लोग महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुष का पुण्यतिथि मना रहे हैं। बंधुओं कर्मों के आधार पर लोगों को याद किया जाता है, आदर्शों के आधार पर याद किया जाता है। मैं चाहूंगा कि एक एक आदमी अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने संस्कार की रक्षा के लिए सजग रहे।